दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 10 सब्जियों के बारे में जिन्हें शुगर यानी डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कभी भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर डायबिटीज के मरीज इन सब्जियों को खाते हैं तो उनके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ सकता है और उनकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए दोस्तों, दवा का कपाप बिना किसी तरह की देरी किए इस जरूरी और रोचक वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक करके उन सभी सब्जियों के बारे में पूरे विस्तार और सरल भाषा में। डायबिटीज जैसी बीमारी को काबू में रखने के लिए सबसे जरूरी 2 बातें होती हैं। एक तो संतुलित और सही भोजन करना और दूसरा रोजाना शारीरिक गतिविधि यानी एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। अगर आप एक डायबिटिक व्यक्ति हैं तो आपको बहुत ज्यादा सजग और सतर्क रहना पड़ेगा कि आपके खाने में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें आप खाते हैं वे सीधे तौर पर आपके शरीर में मौजूद ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकती हैं। आमतौर पर वे सब्जियां जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है या जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं या जिनमें फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, तो ऐसी सब्जियां डायबिटिक मरीजों के लिए फायदेमंद होती हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है या जिनमें सिंपल शुगर की मात्रा अधिक होती है या जिनमें फाइबर बहुत कम होता है। तो ऐसी सब्जियां आपके ब्लड शुगर को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पहली ऐसी सब्जी की जो डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और वो है मक्का, जिसे अंग्रेजी में कॉर्न कहा जाता है। दोस्तों, मक्का एक ऐसी चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और इसके मुकाबले फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। खासकर अगर हम स्वीट कॉर्न की बात करें, जिसे आजकल लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, तो उसमें तो और भी अधिक शुगर होती है। आधा कप यानी लगभग 80 ग्राम मक्का में करीब 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि फाइबर की मात्रा सिर्फ 2 ग्राम के आसपास पाई जाती है। यही कारण है कि अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति मक्का ज्यादा मात्रा में खा लेता है तो उसकी ब्लड शुगर बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जा सकती है, जिससे डायबिटीज का नियंत्रण बिगड़ सकता है। इसलिए जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं उन्हें मक्का या कॉर्न से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है मटर। जी हां दोस्तों, मटर भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है और डायबिटिक मरीजों के लिए यह भी किसी खतरे से कम नहीं है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको मटर खाने से भी परहेज करना चाहिए, या फिर अगर बहुत मन हो तो इसे बहुत सीमित मात्रा में यानी बहुत थोड़ा खाना चाहिए, ताकि यह आपकी ब्लड शुगर को तेजी से न बढ़ाए। अब बात करते हैं तीसरी ऐसी सब्जी की जो बहुत आम है और लगभग हर घर में रोज बनती है, और वो है आलू। दोस्तों, आलू एक ऐसी सब्जी है जिसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति इसे बिना सोचे समझे खा लेता है तो उसकी ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है। एक मीडियम साइज यानी लगभग 150 ग्राम के एक आलू में करीब 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि फाइबर केवल 4 ग्राम के आसपास होता है। अगर आप इस आलू को तलकर खाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े या तले हुए आलू की टिक्की, तो इसमें मौजूद स्टार्च और अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे यह और भी नुकसानदेह बन जाता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को तला हुआ आलू किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। हां, अगर आपको आलू बहुत पसंद है और आप उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, तो बेहतर यही होगा कि आप पहले आलू को अच्छे से उबाल लें और फिर उसकी सब्जी बनाएं। उबालने से उसके अंदर मौजूद स्टार्च थोड़ी मात्रा में कम हो जाता है और ब्लड शुगर पर उसका असर थोड़ा कम होता है। अब आती है चौथे नंबर की सब्जी, जिसे हम शकरकंद कहते हैं और जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहा जाता है। दोस्तों, इस सब्जी के नाम में ही स्वीट यानी मिठास छुपी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मात्रा में होंगे। हालांकि कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि शकरकंदी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है,
लगभग 54 के आसपास, और इसलिए इसे खाया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखकर किसी भी चीज को खाना समझदारी नहीं है। इसकी बजाय हमें ग्लाइसेमिक लोड को भी ध्यान में रखना चाहिए। शकरकंदी का ग्लाइसेमिक लोड लगभग 11.3 होता है, जो कि एक मध्यम श्रेणी यानी मॉडरेट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप थोड़ी मात्रा में शकरकंदी खाते हैं तो शायद आपकी ब्लड शुगर बहुत तेजी से न बढ़े, लेकिन अगर आप थोड़ी अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो यह आपकी ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। अब 5वें नंबर पर आता है वेजिटेबल जूस। अक्सर लोग यह मानते हैं कि केवल फ्रूट जूस यानी फलों का रस ही ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जबकि सब्जियों का जूस सुरक्षित होता है। लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी सब्जी का जूस निकालते हैं तो उसके अंदर मौजूद रेशा यानी फाइबर अलग हो जाता है और बचता है केवल पानी और शुगर का मिश्रण। इस तरह का जूस आपको पीने में भले ही मीठा न लगे, लेकिन यह आपके शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम जरूर करता है। दूसरी तरफ कुछ सब्जियों के जूस ऐसे भी होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे करेला और आंवला। करेला का जूस और आंवले का रस डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। लेकिन आम इंसान के लिए यह तय करना कि कौन सा जूस पीना चाहिए और कौन सा नहीं, यह थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है। 6ठे नंबर पर आती है गाजर, यानी कि जिसे इंग्लिश में कैरेट्स कहा जाता है। दोस्तों, गाजर दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी मीठी लगती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं यानी ब्लड शुगर की बीमारी से परेशान हैं तो फिर गाजर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। गाजर में भले ही स्टार्च की मात्रा ज्यादा नहीं होती, यानी आलू जैसे नहीं होती, लेकिन इसमें जो प्राकृतिक मिठास होती है यानी नेचुरल शुगर, वह काफी मात्रा में पाई जाती है। और यही प्राकृतिक शुगर आपके शरीर में जाकर आपके खून में शुगर के स्तर को अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकती है। इसीलिए डायबिटीज के रोगियों को गाजर खाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, और अगर खाएं भी तो बहुत सीमित मात्रा में और ध्यान से खाएं। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर आने वाले खाने की चीज के बारे में, जो है व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल। अब यह बात बिल्कुल सही है कि चावल को सब्जी नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि अधिकतर जो शाकाहारी लोग होते हैं वह अपने रोजमर्रा के खाने में चावल को बहुत पसंद करते हैं और नियमित रूप से खाते हैं, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसे शामिल किया है। सफेद चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब यह कि जब आप चावल खाते हैं तो वह बहुत जल्दी पच जाता है और शरीर में जाकर शुगर को तेजी से बढ़ा देता है। इसके अलावा सफेद चावल में फाइबर यानी रेशा बहुत कम होता है, जिससे शरीर को उसे पचाने में समय नहीं लगता और आपकी ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। अगर फिर भी आपको चावल खाना बहुत जरूरी लगे या आदत बनी हुई हो तो फिर 2 तरीके हैं जिनसे आप इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप चावल को पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें और जो ऊपर एक गाढ़ा सा पानी आए, जिसे हम माइंड या स्टार्च कहते हैं, उसे फेंक दें। फिर उस चावल को पकाएं और खाएं। इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा तरीका यह है कि आप सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस का सेवन करें, क्योंकि ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा सफेद चावल के मुकाबले ज्यादा होती है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी थोड़े जटिल प्रकार के होते हैं, जिससे ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और नुकसान कम होता है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप चावल खाना ही बंद कर दें, चाहे वो सफेद हो या ब्राउन। इसकी जगह आप एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, जिसे किनोवा कहा जाता है। यह एक तरह का अनाज होता है जो दिखने में तो चावल जैसा होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं और यह आपकी ब्लड शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। इस पर मैंने एक अलग से विस्तृत वीडियो भी बनाया है, जिसमें किनोवा क्या होता है, कैसे पकाया जाता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, सब बताया गया है। अगर आपको रुचि हो तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब 8वें नंबर पर आती है व्हाइट ब्रेड,
यानी कि सफेद डबल रोटी। भले ही यह भी कोई सब्जी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे शाकाहारी लोग खासकर सुबह के नाश्ते में या कभी कभी भूख लगने पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह भी इस लिस्ट में शामिल है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि यह आपके खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। इसमें जो मैदा या रिफाइंड स्टार्च इस्तेमाल होता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फाइबर लगभग ना के बराबर होता है। इसके अलावा इसे बनाने के दौरान कई बार इसमें चीनी भी काफी मात्रा में मिला दी जाती है और साथ ही ट्रांस फैट्स, वेजिटेबल ऑयल और दूसरी कृत्रिम चीजें भी डाली जाती हैं। आप अगर ध्यान से किसी ब्रेड का पैकेट उठाकर उसकी सामग्री पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि उसमें कितनी सारी चीजें डाली जाती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। भले ही खाने में मीठी न लगे, लेकिन यह आपके शरीर की ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है और यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों को इससे पूरी तरह बचना चाहिए। अब 9वें और 10वें नंबर पर आते हैं दो सब्जियां। पहली है चुकंदर, जिसे अंग्रेजी में बीट रूट कहा जाता है, और दूसरी है कद्दू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो हेल्दी सब्जियां मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों, इनके अंदर प्राकृतिक रूप से जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। और अगर आप इनका सेवन बिना सोचे समझे ज्यादा मात्रा में करते हैं, जैसे कि चुकंदर का जूस निकालकर पीना या फिर कद्दू की सब्जी को बार बार बनाकर खाना, तो ये दोनों चीजें आपकी ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर पहुंचा सकती हैं और इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को इन दोनों सब्जियों से भी सावधानी बरतनी चाहिए और अगर कभी खाएं भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में ही खाएं। तो दोस्तों कि ये थी वो 10 सब्जियां या खाने की चीजें जो डायबिटीज के रोगियों के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक जरूरी और काम की बात जरूर साझा करना चाहता हूं। अगर आप इन सब्जियों को पूरी तरह से अपनी डाइट से हटाना नहीं चाहते, तो भी आप इन्हें एक संतुलित और समझदारी से बनाई गई डाइट के हिस्से के रूप में ले सकते हैं। मतलब यह कि अगर आप अपनी पूरी डाइट को लो कार्ब, कम शुगर वाली चीजों से बनाते हैं और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इन सब्जियों को देते हैं, मान लीजिए आपकी प्लेट का सिर्फ 10% हिस्सा इन सब्जियों को दें और बाकी 90% हिस्सा उन सब्जियों और खाद्य पदार्थों का रखें जिनमें फाइबर ज्यादा हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें, तो ऐसे में आप इन सब्जियों का भी स्वाद ले सकते हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन सब्जियों को बड़ी मात्रा में खाते हैं और बाकी डाइट में भी शुगर, मैदा, चावल, मीठा आदि चीजें लेते हैं, तो फिर ये सब्जियां जरूर आपकी हालत बिगाड़ सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारीपूर्ण और सरल भाषा में बताई गई वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया और उपयोगी जरूर सीखा होगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकें और स्वस्थ रह सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।